तो साथियों नमस्कार। आइए आज हम फिर एक नए विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज का विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत मार्मिक और बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इस मायने में है कि इस देश में ब्राह्मणवाद इतना हावी हो गया है कि इस देश के मूल निवासी बहुजनों को कुछ सूझबूझ नहीं रहा है। सब उसी में उलझे हुए हैं। उसी विषय पर कबीर साहब का अपना विचार है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मणवाद से मुक्ति कैसे। तो आइए आज उसी विषय पर हम बात करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि वाद एक शब्द है। वाद शब्द का जन्म व्यक्ति से जोड़ दिया जाता है तो वह शब्द अपना आकार बदलकर व्यक्तिवाद का स्वरूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधी, अंबेडकर के साथ जब वाद शब्द जोड़ दिया जाता है तो ये सारी विभूतियाँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद और अंबेडकरवाद के रूप में परिलक्षित हो जाती हैं। मार्क्स, लेनिन, गांधी और अंबेडकर अपने आप में व्यक्ति हैं, किंतु वाद शब्द जब उनके साथ जुड़ जाता है तो वह उनके विचार दर्शन की विचारधारा बन जाता है। मार्क्सवाद का मतलब मार्क्सवाद की विचारधारा, गांधीवाद का मतलब गांधी की विचारधारा, अंबेडकरवाद का मतलब अंबेडकर की विचारधारा। इसी प्रकार ब्राह्मणवाद शब्द है जिसका मतलब होता है ब्राह्मण की विचारधारा। इसका सीधा सा मतलब जैसे ब्राह्मण चरित्र वैसे ही ब्राह्मणवाद की विचारधारा है। ब्राह्मणवाद व्यक्तिवाद का जनक है। समय समय पर वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है। व्यक्तियों को जोड़कर व्यक्ति संस्था का रूप प्रदान करता है। ब्राह्मणवाद समय की नज़ाकत के अनुसार राधा स्वामी सत्संग का जन्म दिया है। राधा स्वामी सत्संग के भक्तों को पढ़ाया गया कि राधा का मतलब आत्मा और स्वामी का मतलब परमात्मा। जबकि सच्चाई यह है कि राधा स्वामी सत्संग के पहले गुरु स्वामी जी महाराज और उनकी पत्नी का नाम राधा था। पत्नी राधा और पति स्वामी को जोड़कर व्यक्तिवादी धार्मिक संस्था राधा स्वामी सत्संग का प्रादुर्भाव हुआ। सत्संग से श्रद्धा से भक्ति और भक्ति से भीड़ पैदा हुआ। भीड़ से भेड़ चरित्र का निर्माण होता है। जिस प्रकार एक भेड़ कुएं में गिरती है तो सारी भेड़ कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग देगा। उसी प्रकार भक्त का भी चरित्र भेड़ों जैसा होता है। श्रद्धा और भक्ति में आस्था का जन्म देता है। आस्था में तर्क की कोई स्थान नहीं है। विश्वास जब अंधा हो जाता है, विश्वास जब अंधा हो जाता है तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। अविश्वास अंधा हो जाता है तो विश्वास से निष्ठा, किंतु अविश्वास से संशय निष्ठा जन्म लेती है। संशय निष्ठा से शोध और शोध से शक्ति का निर्माण होता है। ब्राह्मणवाद निराकार और साकार दोनों ब्रह्म का जन्मदाता है। ब्राह्मणवाद का उद्घोष है ब्राह्मण सत्यम जगत मिथ्या। ब्राह्मण ही सत्य है, सारा संसार झूठा है। राधा स्वामी सत्संग और निरंकारी मिशन उद्घोष करते हैं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इसका मतलब निकलता है कि ईश्वर के अलावा बाकी सब झूठा है। महर्षि दयानंद सरस्वती के महिमा मंडन में वेद
को ईश्वरकृत घोषित करते हैं। स्वामी जी का भी ब्रह्म निरंकार है जो वेदों को आकार देता है। निराकार कोई आकार नहीं, प्रदान कर सकता। सृष्टि के निर्माण में कुछ भी निराकार नहीं। जिन पदार्थों से सृष्टि का निर्माण होता है, भले ही लोग उसे देख न पाए, किंतु उसका आकार होता है। तथागत बुद्ध का संदेश है, जन्म और मृत्यु सत्य है। जिसका जन्म होगा वह मरेगा। जन्म और मृत्यु में किसी ब्रह्म या परम ब्रह्म का हाथ नहीं। सृष्टि का विकास होता है। सारे तथाकथित सत्संग के सतगुरु अपने भक्तों को ज्ञान बांटते हैं कि तुम्हारे पीछे जन्म में किए गए कर्मों के कारण मनुष्य तन मिलता है। पिछले जन्म में जो जैसा कर्म करता है उसे अगले जन्म में वैसा ही फल मिलता है। निरंकारी सतगुरु बाबा हरदेव की कनाडा में कार दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। उनके पूर्व उनके पिता गुरुबचन सिंह गोली मारकर हत्या कर दी गई। कनाडा की सरकार बाबा हरदेव सिंह की उनके देश में आकर दुर्घटना पर शोध कर रही है कि आखिर दूसरे देश के नागरिक की उनके देश में मृत्यु कार दुर्घटना से कैसे हुई। वे चिंतित हैं अपनी ट्रैफिक व्यवस्था पर, किंतु बाबा हरदेव सिंह के भक्तगण इस बात का खुलासा नहीं कर सकते कि बाबा हरदेव सिंह पूर्व जन्म में वह कौन सा पाप किया जिसके कारण उनकी कार दुर्घटना में मृत्यु। भगवानों की भूमि देवभूमि भारत में न होकर कनाडा में हुई। इससे पूर्व बाबा हरदेव सिंह के पिता गुरुबचन सिंह की हत्या के कारणों का भी उनके भक्तों ने आज तक खुलासा नहीं किया। अब आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद ने भारत में भय और भ्रम निर्माण करने के लिए भगवानों की कतार खड़ी कर दी। ब्राह्मण संत तुलसीदास लिखते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है तो निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म के रूप में अवतार लेता है। तुलसीदास रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहु विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सजन कपीरा। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अधर्मी असुर बढ़ जाते हैं और वे ऐसे अनीति करते हैं जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। ब्राह्मण, गाय, देवता, पृथ्वी सब कुछ हो जाते हैं। तब वे प्रभु अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के कलेश को दूर करते हैं। भारत में भगवान सुअर का भी अवतार धारण करता है। जो सुअर गंदगी का सेवन करता है, गंदगी उसका भोज पदार्थ है, ब्राह्मणवाद का अंग है। अवतारवाद, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, भागवाद, पुनर्जन्म और जाति प्रथा आदि कबीर ब्राह्मणवाद के सभी अंग पर प्रहार करते हैं। वेद चरित्र, भगवत चरित्र तथा तथ्यों के आधार पर आलोचना करते हैं, जिसके भाग्य और भ्रम में मूल निवासी बहुजन समाज संलिप्त है। तो साथियों, ये कबीर साहब के कुछ विचार थे जो अनमोल हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल बुद्ध विचार मंच को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब ये सब चीज़ें आप करते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारे साथी, हमारे बंधु
हमारे कबीर साहब के विचार, बुद्ध अम्बेडकर के विचार को सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो बस आज हम यहीं तक, आगे फिर आपसे हम नए विषय पर चर्चा के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।